बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगे तो आपने मेरे चैनल को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह की वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए आज का जो वाक़या है उसको स्टार्ट करते हैं। बहुत अरसा पहले मेरे इलाके में एक इंतहाई मॉडर्न किस्म की ख़ातून आके रहने लगी। पता करने पे पता चला कि वो एक बेवा ख़ातून है और उसके 2 बच्चे भी हैं जो कि उसके साथ रहते हैं। उनके अलावा उस घर में कोई भी नहीं रहता था। तो हमने देखा कि एक अजीबो-गरीब किरदार आकर हमारे दरमियान आबाद हो गया है और उसका अंदाज़े ज़ीस्त हमसे मिलता जुलता नहीं है। एक तो वो इंतहाई आला दर्जे की खूबसूरत और इसके अलावा उसके जो कपड़े थे वो भी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न किस्म के थे। फिर उसकी ये ख़राबी थी कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तीसरी उसमें ख़राबी ये थी कि उसके घर के आगे से गुज़रो तो खुशबू की लपेटें आती थी। उसके जो 2 बच्चे थे वो घर से बाहर भागे फिरते थे और खाना घर पर नहीं खाते थे। लोगों के घरों में चले जाते और जिन घरों में ही जाते थे वहीं से ही खाना खा पी के आ जाते थे। यानी घर की ज़िंदगी से उन बच्चों की ज़िंदगी कुछ कट ऑफ थी। उस खातून को कुछ अजीबो-गरीब किस्म के मर्द भी मिलने आते थे। उसके घर के आगे अक्सर गाड़ियाँ खड़ी होती जिन पे मुख्तलिफ नंबर शो होते थे, यानी कि मुख्तलिफ गाड़ियाँ आती थी। ज़ाहिर है इस सूरत हाल में हम जैसे भले आदमी उससे क्यों अच्छा नतीजा अख़ज़ करते। खैर उसके बारे में हमारा ऐसा ही रवैया था जैसा कि आपको जब मैं ये वाक़या सुना रही हूँ तो आपके दिल में लामहला उस जैसे ही ख़यालात आते होंगे। हमारे घरों में आपस में चहमगोयाँ होने लगीं कि ये कौन है जो कि आके हमारे मोहल्ले में रहने लगी है, जिसके बारे में लोग बहुत ही बुरा सोचने लगे हैं। मैं खिड़की से उसे जब भी देखती वो जासूसी नावल पढ़ती रहती थी, कोई काम नहीं करती थी, उसे किसी चूल्हे चौके का कोई ख़याल ना था। बच्चों को भी वो अक्सर बाहर निकल जाने को कहती थी। एक रोज़ वो सब्ज़ी की दुकान पर गई, लोगों ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो उसे होश आया क्योंकि वो गिर गई थी, वो बेहोश हो गई थी। 3 दिन के बाद वो फौत हो गई। हालांकि अच्छी सेहतमंद दिखाई देती थी। जो बंदे उसके यहाँ आते थे उन्होंने ही उसके कफन दफन का सामान किया। बाद में पता चला कि उनके यहाँ आने वाला एक बंदा उनका फैमिली डॉक्टर था। उस औरत को एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। उसको कैंसर की ऐसी खौफनाक सूरत लाहक थी स्किन वगैरह की कि उसके बदन से बदबू भी आती रहती थी, जिस पर ज़ख़म ऐसे थे और उसे खुशबू के लिए स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ता था ताकि किसी करीब खड़े को तकलीफ़ ना हो। दूसरा उसके घर आने वाला वकील था जो उसके हकूक़ की निगहबानी करता था। तीसरा उसके ख़ावंद का छोटा भाई था जो अपनी भाभी को मिलने आता था। हमने ऐसे ही उसके बारे में तरह तरह के अंदाज़े लगाए और नताइज अख़ज़ कर लिए और उस नेक पाक दामन औरत को जब दौरा पड़ता था तो वो बच्चों को धक्के मारकर घर से निकाल देती थी और तड़पने के लिए वो अपने दरवाज़े बंद कर देती थी। ये सब कुछ अर्ज़ करने का मकसद ये था कि हम तनकीद और नुक्स निकालने का काम अल्लाह पर छोड़ दें, वो जाने और उसका काम जाने। हालांकि हम लोग ऐसे नहीं करते। हम अपनी तरफ से अंदाज़े लगाना शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ से चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही है ये चीज़ इसी तरह ही होगी, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। अब आप इसी बात से ही अंदाज़ा लगा लें कि जब वो हमारे एरिया में आके वो औरत शिफ्ट हुई थी, हालांकि वो एक बेवा ख़ातून थी, उसके घर पे कोई मर्द नहीं था, तो हमने अपनी तरफ से अपने ही मतलब निकाल लिए कि शायद उसका किरदार सही नहीं है, शायद वो औरत सही नहीं है। हालांकि जब असल बात, जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है।
تو خدارہ دوسروں کو سپیس دیں، ان کو جگہ دیں، ان کو ان کی زندگی گزارنے دیں، اور کسی کے بارے میں بھی اپنی طرف سے کوئی اندازہ نہیں لگائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی شخص کس تکلیف سے گزر رہا ہے، کس مصیبت سے گزر رہا ہے یا کن حالات سے گزر رہا ہے۔ ہمیں تو صرف اپنا مطلب نکالنا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں صحیح لگ رہی ہے وہ صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو آئندہ آپ نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اس طرح کے حالات یا ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ اس کے بارے میں اپنی طرف سے رائے نہیں دیں، بلکہ آپ حقیقت جانیں، اور یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کسی کے کردار پہ بات کریں یا کسی میں نقص نکالیں، بلکہ جو بھی سچائی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے خود ہی لے آتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں اس واقعے سے آپ نے یہ بات ضرور سیکھی ہوگی کہ کبھی بھی اپنی طرف سے کسی بات کا مطلب نہیں نکال لینا چاہیے۔ تو اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔